हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया है द आंट एंड द ग्रास्पर। द आंट का मतलब होता है चींटी, एंड का मतलब और, द ग्रास्पर का मतलब होता है टिड्डा। तो यहाँ पर एक चींटी और एक टिड्डे की कहानी है। तो प्यारे बच्चों, अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इसी वीडियो के अंत में अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दिया है द आंट एंड द ग्रास्पर वर बेस्ट फ्रेंड विद वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज़। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर द आंट का मतलब होता है चींटी एंड और द ग्रास्पर का मतलब होता है टिड्डा। बर्थ थे बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब एक अच्छे विद वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, जो उनके गुण थे वह बहुत ही अलग थे। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि चींटी और टिड्डा जो थे बहुत अच्छे मित्र थे, पर जो उनके गुण थे वह अलग थे। द ग्रास्पर वुड स्पेंड हिज डे स्लीपिंग और प्लेइंग his guitar, while the ant would collect food and build his ant hill। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब हुआ द ग्रास्पर, टिड्डा, वुड स्पेंड खर्च करेगा, हिज डेज अपने दिनों को, स्लीपिंग सोने में। जो टिड्डा था उसने अधिकतर अपने दिन सोने में ही व्यतीत किया करता था, मतलब सारे दिन सोता रहता था। और या प्लेइंग हिज गिटार, या फिर वह गिटार के साथ खेलता रहता था या गिटार बजाता रहता था। वाइल जबकि द आंट चींटी वुड कलेक्ट फूड, जबकि जो चींटी थी वह अपना भोजन एकत्र करने में व्यस्त थी या लगी रहती थी। एंड बुल्ड हिज आंट हिल, तो उसने भोजन को एकत्र करके एक चींटी की पहाड़ी के समान बना लिया था। एवरी नाउ एंड देन, एवरी का मतलब प्रत्येक, नाउ का मतलब अब, एंड देन का मतलब तब, अब और तब, प्रत्येक अब और तब। द ग्रास्पर टिड्डा वुड टेल बताएगा, द आंट चींटी के लिए टू टेक लेने के लिए, आ ब्रेक का मतलब आराम या रेस्ट, मतलब ब्रेक का मतलब रुकने के लिए। तो टिड्डा जो था प्रत्येक क्षण चींटी को रुकने के लिए कहता था या आराम करने के लिए कहता था। हाउएवर, इस प्रकार से द आंट वुड रिफ्यूज, चींटी जो थी मना कर दिया करती थी। एंड और कंटिन्यू द कंप्लीट हिज वर्क, और वह लगातार अपना कार्य पूर्ण करने में व्यतीत किया करती थी या लगातार अपने कार्य को करती थी। सून मतलब शीघ्र, विंटर केम मेकिंग द डेज एंड नाइट्स कूल्ड, शीघ्र ही जो था दिन और रात ठंड ऋतु का मौसम आ गया था। वन डे एक दिन, द कॉलोनी ऑफ आंट्स, चींटियों की जो कॉलोनी थी या बस्ती थी वह थी बिजी, व्यस्त। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू ड्राइंग, ड्राई का मतलब सुखाने की, सम कुछ, ग्रांस का मतलब होता है दाने, ऑफ कॉर्न का मतलब अनाज। तो वे जो थे चींटियाँ जो थी अनाज के दाने सुखाने का प्रयत्न कर रही थी। द ग्रास्पर का मतलब होता है टिड्डा, द ग्रास्पर टिड्डा, हु वाज एक्सट्रीमली वीक, टिड्डा जो था इतना कमज़ोर हो चुका था। एंड और हंग्री का मतलब भूखा भी हो चुका था। तो टिड्डा कमज़ोर हो चुका था, हंग्री का मतलब भूखा भी हो चुका था। केम का मतलब आया, अप टू द आंट, चींटियों के पास आया। एंड और आस्क्ड मतलब कहा या पूछा। कैन यू प्लीज़, कैन का मतलब क्या, यू आप प्लीज़ कृपया, गिव देंगे, मी मुझे,
ए पीस, पीस का मतलब टुकड़ा, ऑफ कॉर्न, कॉर्न का मतलब अनाज। तो क्या आप मुझे अनाज का कोई टुकड़ा दे सकती हैं? द आंट, चींटी ने रिप्लाइड, उत्तर दिया। रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। चींटी ने उत्तर दिया, क्या कहा? बी हम वर्कड, कार्य करते हैं, हार्ड, कठिन, फॉर दिस कॉर्न, हम इस अनाज के लिए कठिन कार्य करते हैं, ऑल समर, पूरी गर्मियों भर हमने इस अनाज के लिए कठिन कार्य किया। वाइल, जबकि, यू रिलैक्स्ड, जबकि आपने आराम किया। रिलैक्स्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों आराम करना, लेकिन आपने आराम किया। वाई शुड वी, वाई का मतलब क्यों, शुड चाहिए, बी का मतलब हमें, गिव देना, इट टू यू, तो हमें आपको इसे देना क्यों चाहिए। गिव का मतलब वो होता है देना, यू का मतलब आपको, तो हमें आपको इसे क्यों देना चाहिए। द ग्रास्पर, टिड्डा वाज था सो बिजी, इतना व्यस्त था, सिंगिंग गाने में। तो प्यारे बच्चों सिंगिंग का मतलब होता है गाने में, टिड्डा गाने में इतना व्यस्त था, एंड और स्लीपिंग सोने में। तो टिड्डा जो था वह सोने और गाने में इतना व्यस्त था, दैट की ही डिड नॉट हैव इनो फूड टू लास्ट विंटर, कि उसने अंतिम सर्द ऋतु के लिए कुछ भी अनाज एकत्र नहीं किया था या भोजन एकत्र नहीं किया था। द ग्रास्पर, टिड्डा रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब टिड्डा के लिए रियलाइज्ड का मतलब होता है कि अनुभव हो रहा था या महसूस कर रहा था, हिज अपनी, और मिस्टेक का मतलब गलती के लिए। अब टिड्डा जो था अपनी गलती के लिए महसूस कर रहा था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकाला। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।